traders. This is your host Nilotpal from your beloved Vidyakshaya. I'm hoping you guys are doing good. And अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी तो आई रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा टाइम लेके देखिएगा एंड जब फ्री टाइम हो तभी देखिएगा क्योंकि वी प्लान ऑन डिस्कसिंग द मार्केट्स अ बिट मोर डिटेल देन एनी अदर डे ओके क्योंकि अब मार्केट्स अपने हाईएस्ट टेरिटरी पे है ओके यहाँ से मार्केट को बहुत नीचे जाने का जगह भी है मार्केट के पास बहुत ऊपर जाने का जगह भी है पर मार्केट क्या करेगा वो हमें अब तक पता नहीं है ठीक है तो हमारे पास क्या टारगेट्स है ऊपर की तरफ कहाँ सपोर्ट से नीचे की तरफ वो सब देखने के लिए विल स्टार्ट फ्रॉम अ मंथली टाइम फ्रेम and then slowly pave our way to the weekly time frame and then daily then hourly and then on the 15 minutes time frame वैसे करके हम अपने सेटअप्स ड्रॉ करेंगे वैसे करके हम अपने लाइंस ड्रॉ करेंगे अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे ठीक है विल ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग फेब लेवल्स इन अ मोर डिटेल्ड मैनर ताकि आपको भी एनालिसिस देख देख के समझ में आने लगे कि अच्छा हाँ ठीक है ऐसे करते हैं एनालिसिस ऐसे हम लेवल्स निकाल सकते हैं अपने एंड ऐसे हम करेंटली मार्केट की सिचुएशन ढूंढ सकते हैं तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हम बैंक निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे कि मंथली चार्ट हमें क्या कह रहा है देखिए अगर आप मंथली चार्ट को थोड़ा शॉर्ट में करें तो आपको हर बार दिखेगा कि मार्केट एक डेफिनेट सा प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है हर बार ऊपर जाता टाइम एंड क्या हो रहा है हो ये रहा है कि प्रीवियस दो जो प्राइस एक्शन मार्केट ने फॉर्म किया है वो काफ़ी छोटा है ठीक है एक जो आपको बड़ा प्राइस एक्शन मिला था वो मिला था आपको कोविड क्रैश के बाद इस प्राइस एक्शन ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया था मार्केट में ठीक है बहुत वॉलेटाइल मोमेंटम दिया था बट उसके अलावा जैसे मूव्स में पहले मिलते थे अगर मैं आपको यहाँ पे 2016 और 2017 के चार्ट्स दिखाऊं तो देखिए 2016 से लेके 17 में हमें जिस तरह के अप मूव मिले 2016 से लेके ऑलमोस्ट 2019-20 तक हमें जिस तरह के मूव्स मिले ऑनेस्टली स्पीकिंग वैसे मूव्स हमें मिल नहीं रहे ठीक है 2016 में 17 में डिमोनेटाइजेशन वगैरह होने के बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा रन दिया ठीक है अगर आप कैंडल्स को देखें तो कंटिन्यूस मार्केट्स ने यहाँ पे एक दिन दो दिन तीन तीन महीने 4 महीने 5 महीने ऑलमोस्ट 5-6 महीने मार्केट ने करेक्ट कांस्टेंट रैली दिखाई भले ही रैली छोटी थी बट थी वो एक बहुत बढ़िया रैली वैसी रैली हमें अभी के मार्केट्स में करेंटली नहीं मिली है यह मिलना कब शुरू होगा मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ कि अभी भी बुल रन खत्म नहीं हुए हैं अभी भी बुल रन चालू ही है हाँ थोड़ा बहुत क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में रहना पड़ेगा इज बिकॉज कि हमारा जो अभी मंथली कैंडल बना है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है लाइक इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बहुत पहले ही देखने को मिला था इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें पिछली बार अगर हम कहने जाए तो 1 जुलाई 2022 जुलाई के महीने में 2022 को इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला था एंड ये एक बहुत अच्छा साइन है बट यहाँ पे कंसर्निंग साइन ये है कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होने के बाद भी इस कैंडल में थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है थोड़ी बहुत नहीं ज़रूरत है बिल्कुल है एंड वो कब आएगी आप उसको लेकर चिंता मत कीजिए रिट्रेसमेंट को जब आना होगा वो आ जाएगा आप फोकस कीजिए कि ऊपर की तरफ टारगेट्स क्या है एंड हमें अभी कैसे मूव्स मिल सकते हैं करेंटली अगर हम देखने जाए अपने कैंडल को तो हम सबसे पहले अपने करंट टारगेट्स निकालेंगे कि मार्केट्स कहाँ तक दौड़ सकते हैं अभी ऑन एन अप्रोक्सीमेट बेसिस टारगेट्स निकालेंगे तो उसके लिए हम सिंपली ट्रेंड बेस्ड फिब लेवल्स को यूज करेंगे अपने प्रीवियस दो स्विंग्स को कनेक्ट करके हम ऊपर के लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे ओके एंड ये लेवल्स अभी अगर हम अपने लेवल्स को प्रिसाइजली मार्क करें तो ये अभी भी मार्केट्स में ऊपर की तरफ थोड़ी बहुत जगह दिखाई तो दे रही है ठीक है मार्केट्स करंटली जब भी मूव करते हैं अपने फिब लेवल्स के बाद अपने फिब लेवल्स को फॉलो रेस्पेक्ट करके तो ऑलमोस्ट 1 तक के टारगेट्स दिखाई देते हैं ठीक है 0.1 0.5 हमारा सपोर्ट जोन होता है या फिर रिवर्सल जोन होता है 0.6 बहुत बार रिवर्सल जोन होता है बट मार्केट सब उन जोन्स को क्रॉस करता है स्पेशली जब मार्केट्स 0.6 को क्रॉस करता है तो काफ़ी हाई चांस होता है कि मार्केट एटलीस्ट 1 के लेवल को टच करे बट क्या 1 का लेवल बहुत इमीडिएटली टच होगा नहीं ओके क्योंकि इतना लंबा बुल रन दिखाने के लिए बैंक निफ्टी को अब भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एंड इस रन में सिर्फ कुछ ही लोग सहायता कर सकते हैं एंड वो लोग हैं यूएस के फेड के चेयरमैन जेरेमी पोवेल साहब एंड हमारे आरबीआई के चेयरमैन श्री शक्तिकांत दास जी इन दोनों की हेल्प से ही हम ये लेवल अचीव कर सकते हैं विद इन द नेक्स्ट मंथ ओनली एंड ये कब होंगे जब फर्स्ट यूएस के रेट कट्स होने लगेंगे एंड नेक्स्ट जब इंडिया के रेट कट्स होने लगेंगे आरबीआई के थ्रू ठीक है
तो करंटली मार्केट के पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, वो वहां से मार्केट ने समवेयर अराउंड छोटी मोटी रिजेक्शन ली है, उसको हम वीकली टाइम पे देखेंगे। बट ऑन द हायर साइड हमारे पास अभी के लिए लॉन्ग टर्म सपोर्ट, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है 49760 ऑन द हायर साइड। बट फॉर दिस सपोर्ट, फॉर दिस रेजिस्टेंस लेवल टू कंप्लीटली एक्टिवेट, मार्केट नीड्स अ गुड एंड हेल्दी रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट लेवल बिल्कुल है, ऑलमोस्ट आपको 1 वीक का फॉल चाहिए, उसके बाद मार्केट इतने इतने आपको पॉइंट्स दे देगा वेरी इजीली। ठीक है, अभी अगर मैं बिना किसी लेवल्स के आपको इमीडिएटली सपोर्ट बोलने जाऊं, तो हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट है वो सिंपली प्रीवियस स्विंग हाई रहेगा ऑन द मंथली टाइम फ्रेम, जो कि आ रहा है ऑलमोस्ट 46,350। तो क्या मार्केट अभी 5,000 पॉइंट्स या फिर मार्केट अभी 2,000 पॉइंट्स का फॉल दे देगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट सपोर्ट है, एंड इन केस ऑफ अ बिगर फॉल दिस इज योर सपोर्ट विच यू शुड कंसीडर। ठीक है, इन केस ऑफ अ बिगर फॉल 46 ऑलमोस्ट 355 का सपोर्ट जो है ये आपको कंसीडर करना है इन केस ऑफ अ बिगर फॉल, जिसके चांसेस भी बहुत कम है। तो अभी के लिए हम इस लेवल को इग्नोर कर लेते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट फोकसिंग ऑन बैंक निफ्टीज लेवल्स ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी ने अगेन आप देख सकते हैं प्रीवियस जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंसेस थे, उस रेजिस्टेंस को मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग देके ही क्रॉस किया है, गैप ओपनिंग देके क्रॉस नहीं किया, विच इज अ वेरी गुड न्यूज, विच सेज कि हाँ मार्केट बहुत हेल्दी तरीके से मूव कर रहा है। अब ऊपर की तरफ के लेवल्स अगर हमें निकालने हैं ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, हम अगेन दो बड़े वीकली लेवल्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, दो बड़े वीकली स्विंग्स को ज्वाइन कर देंगे, एंड वो बड़े वीकली स्विंग्स है समवट अराउंड दिस। इन लेवल से हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम कहाँ तक जा सकता है, एंड ये लेवल्स भी समवेयर अराउंड 49,000 के ऊपर ही आ रहे हैं। मतलब मार्केट्स हमें अभी बता रहे हैं इशारों से कि भाई हम तो 49,000 50,000 टच करने वाले हैं इस साल या 2024 में। अगर बीजेपी आई तो डेफिनेटली, अगर बीजेपी नहीं आए तो फिर एक अच्छा खासा क्रैश दिख सकता है आपको। ओके, ऑन द डेली टाइम फ्रेम, बोथ ऑन द मंथली टाइम फ्रेम बुलिश, वीकली टाइम फ्रेम मार्केट्स काफी स्ट्रांगली बुलिश है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी ऑन द मंथली टाइम फ्रेम अगर हमें ऊपर की तरफ के टारगेट्स देखने हैं, तो हम प्रीवियस दो स्विंग्स से उन टारगेट्स की थोड़ी बहुत आइडिया ले सकते हैं। वो प्रीवियस दो स्विंग्स रहेंगे, ये प्रीवियस स्विंग हाई स्विंग लो, उसके मुताबिक अभी जो हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो 48,250 के आसपास से मिलने वाला है। ठीक है, जिसमें अभी भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मेजर स्पेस है। अब अगर ये 100 पॉइंट का स्पेस कवर अप हो गया एंड मंडे को हमारे मार्केट्स 48,250 के ऊपर अगर खुल गए, तो 48,250 के ऊपर खुलने के बाद मार्केट एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट दिखाएगा, 48,250 का एक छोटा सा रिटेस्ट देगा, एंड देन आपको इजीली 48,500 के लेवल्स मिल जाएंगे ऑन मंडे इटसेल्फ। नाउ इफ यू वांट टू, मैं कैसे क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट इतना बढ़ चुका है फिर भी हमें ये लेवल्स मिलेंगे, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप कैंडल्स को ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले 14 दिसंबर को एक इनवर्स हैमर कैंडल पैटर्न बना है। दिस पैटर्न सिंपली ट्रैप द सेलर्स, एंड वो सेलर्स जब ट्रैप हो गए, उनका स्टॉप लॉस जब कट हो गया, तब जाके हमें 16 दिसंबर को, तब जाके हमें 14 दिसंबर को सेलर्स को ट्रैप करने के लिए एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हैमर कैंडल पैटर्न बनाया गया, एंड उन सेलर्स को ट्रैप करने के लिए 15 दिसंबर को जब उन सेलर्स का स्टॉप लॉस कटा, तब जाके 15 दिसंबर को एक काइंड ऑफ सेमी क्लासिकल हैमर पैटर्न कैंडल पैटर्न बनाया गया। अब हैमर पैटर्न क्या कहता है कि जब मार्केट हैमर का हाई ब्रेक करेगा तब मार्केट ऑलमोस्ट हैमर के आधा या हैमर का ऑलमोस्ट पूरा कैंडल जितना मूव देगा। तो उस मूव को कैच करने के लिए हम चलेंगे सबसे पहले आवरली टाइम फ्रेम पे, एंड विल ट्राई टू फाइंड कि हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है। इमीडिएट रेजिस्टेंस हम सिंपली प्रीवियस डे का हाई लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 30 पॉइंट का जोन आ जा रहा है, 48,220 से लेके 48,250। इस 30 पॉइंट्स के जोन में आई सजेस्ट एब्सोल्युटली इग्नोर द मार्केट्स, इट्स बेटर टू एब्सोल्युटली इग्नोर द मार्केट्स। अगर आपको इमीडिएट सपोर्ट जानने हैं तो हम सिंपली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड 15 दिसंबर के कैंडल के स्विंग लो एंड स्विंग हाई को ज्वाइन करेंगे और अपना 50% का लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। गोल्डन रेशियो 50% एंड 60%। तो मुताबिक से हिसाब से ये जो
सपोर्ट लेवल आएगा वो एक सपोर्ट जोन बनेगा, और वो सपोर्ट जोन बनेगा और अप्रोक्सीमेटली 47,930 से लेके अप्रोक्सीमेटली 47,856 तक। अब इतना बड़ा सपोर्ट जोन अगर हम लेने जाएंगे तो हमारे सारे मूव्स खत्म ही हो जाएंगे। तो इट्स बेटर टू टेक फर्स्ट द 50% जोन, एंड जो कि है समवेयर अराउंड 47,925 के आसपास। ये हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट है नीचे की तरफ 47,925। ठीक है, ये हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट है। एंड इसके अलावा आपको अगर कोई जोन चाहिए तो प्रीवियस डे का हाई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन की तरह एक्ट करेगा, जो कि है ऑलमोस्ट 47,985 की तरफ। तो नीचे की तरफ आपके पास ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का एक जोन है 47,925 से लेके 47,985 तक। एंड ऊपर की तरफ 30 पॉइंट का जोन है 48,250 से लेके 48,220 की तरफ। इस जोन के बीच में आई सजेस्ट कि आप ट्रेड मत कीजिएगा। चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट अगर इस जोन से रहा तो एक कंसोलिडेशन दिखा सकता है इस जोन के बीच में। अब मार्केट्स ने क्या किया, प्रीवियसली 2 दिन मार्केट्स ने एक जोन बनाया, इस जोन का ब्रेकआउट किया, एक बॉक्स पैटर्न बनाया, एंड अभी भी आगे मार्केट्स ऐसे ही मूव करेगा। इन केस कि अगर कोई हैवी खराब न्यूज़ आ जाए तब उस केस में बहुत बड़ा फॉल मिल सकता है, बट अगर कोई खराब न्यूज़ नहीं आया तो द मैक्स यू कैन सी फ्रॉम दिस मार्केट इज अ कंसोलिडेशन बिटवीन 47,925 which is somewhere around here 47,925 to 40 48,250, एंड मार्केट्स विल कंसोलिडेट बिटवीन दिस जोन। एंड आपको इस जोन के बीच में काफी वॉलेटिलिटी दिखेगी। एंड देन मूव कब मिलेगा आपको, अगर आप एक स्कैल्पर है तो आपको मूव रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, सपोर्ट पे बाय करेंगे, ये मूव आप कैच कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पर नहीं है, वन साइड ट्रेडर है, तो आप एक मूव बुक करेंगे जब मार्केट्स सस्टेन होंगे 48,250 के ऊपर, एंड देन वहां से काफी प्यारा शूटअप मिलेगा हमें, जिसके टारगेट्स कितने होंगे, जिसके टारगेट सिंपली इस बॉक्स का लेंथ होगा जहां पे हमारा कंसोलिडेट कर रहे हैं। इन केस ऑफ अ गैप अप ओपनिंग अबव 48,251, अगेन कुछ शॉर्ट्स कवर होंगे, छोटे मोटे, उतने बड़े नहीं, जहां पे आपको एक सेलिंग मिलेगी। इन द फर्स्ट हाफ आपको एक कंसोलिडेशन मिलेगा ऑन द हायर साइड, एंड देन उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होने के बाद आपको एक अच्छा अप मूव मिलेगा ऑन द हायर साइड इन बैंक निफ्टी। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी को अगर हम ऑन द मंथली टाइम फ्रेम देखें तो ऑन द मंथली टाइम फ्रेम निफ्टी हैज शोन अ मोर देन ग्रेट मूव। निफ्टी ने ये ऐसा मूव काफी टाइम बाद दिखाया है जब कंसिस्टेंटली 2 मंथ से निफ्टी एक सुंदर सा बुल रन दिए ही जा रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है मार्केट ने सिंपली यहाँ पे फ्लैग एंड, ये आपका पोल हो गया एंड ये आपका फ्लैग हो गया, मार्केट ने फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया। तो क्या निफ्टी अभी स्टॉप हो सकता है? फॉर मी आई विल से इट्स अ नो, बिकॉज फ्लैग एंड पोल पैटर्न में ऑलमोस्ट उस फ्लैग के हाइट, पोल के हाइट तक का मूव मिलता है। तो अगर हम इस फ्लैग एंड पोल के हाइट का पोल का हाइट चेक करें तो ऑलमोस्ट 18% का, ऑलमोस्ट 500 550 18% का मूव लेंथ है इस पोल का लेंथ। क्या निफ्टी ने उतना मूव दिया है? नहीं, निफ्टी ने अब तक सिर्फ 13% का मूव दिया है। क्या एग्जैक्टली 18% का मूव मिलेगा? नहीं, बट क्या उसके आसपास का मूव मिलेगा? यस। तो क्या हम 22,000 के टारगेट रख सकते हैं? यस, बट कब? ओनली आफ्टर कंसोलिडेशन इन निफ्टी। तो अभी के लिए ऑन द हायर साइड विदाउट एंड पुटिंग एनी लेवल्स आई एम सेइंग यू कि हम प्रीवियस डेटा को मद्देनजर रखते हुए, प्रीवियस पैटर्न्स को मद्देनजर रखते हुए, करंटली हमारे टारगेट्स निफ्टी में अप्रोक्सीमेटली 22,000 से लेके 22,050 तक के जोन का है। ठीक है, अब ऑन द वीकली टाइम फ्रेम जस्ट टू सी कि निफ्टी में क्या चल रहा है। तो निफ्टी में पहले तो गैप अप करके मार्केट ने भाई मूव कर दिया, उसके बाद एक्चुअल बायर्स ऐड हुए जब हमारे प्रीवियस लेवल्स, प्रीवियस हाई ब्रेक हुए, जो कि अराउंड 20,230 240 के आसपास के थे। नाउ वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी बहुत प्यारा सा बुलिश है। कॉन्स्टेंटली निफ्टी में 3 या 4 वीक से, अगर हम ढंग से देखने जाए तो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली 3 वीक से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। एंड अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलने जाऊँ तो सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंग 3 वीक पहले हुई है ऑलमोस्ट 20 नवंबर के आसपास, क्योंकि उस वीक के बाद से ही मार्केट में शॉर्ट्स कवर होना शुरू हुए हैं। एंड भाई क्या तगड़े शॉर्ट्स कवर हुए हैं, मानना पड़ेगा। तो ऑन द हायर साइड अभी निफ्टी के पास टारगेट 22,000 तक का है। करंटली निफ्टी 21,456 का है। विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन मैं चार्ट्स को देख भी नहीं रहा हूँ, एक साइकोलॉजिकल लेवल में, एक साइकोलॉजिकल जो निफ्टी का रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 21,500।
तो 21,500 हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल से मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्ग, एक छोटी-मोटी, स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूँगा बट एक छोटी-मोटी पुलबैक की आशा आप कर सकते हैं मंडे को, इन केस ऑफ अ फ्लैट ओपनिंग या फिर इन केस ऑफ अ ओपनिंग बिलो दिस। अगर एक ओपनिंग 50 पॉइंट तक की हुई एंड एग्जैक्टली मार्केट 21,500 पे खुले, तो आपको सेलिंग मिल सकती है, क्योंकि तब सेलर्स को मौका मिल जाएगा कि मार्केट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के थोड़ा बहुत नीचे ही खुला है एंड उसकी वजह से एक अच्छा खासा फॉल ट्रिगर हो सकता है। नाउ इन केस ऑफ अ गैप अप ओपनिंग, आप सिंपली बाइंग करेंगे जहाँ जहाँ पे आपको मार्केट में इन द फर्स्ट हाफ एक छोटी मोटी सेलिंग मिल सकती है, जिसका सेलिंग का टारगेट्स रहेगा 21,500 एंड आई सजेस्ट कि इग्नोर द सेलिंग एंड 21,500 से फिर से एक बाइंग मिल सकती है आपको ऑन द हायर साइड 21,700 एंड 800 के टारगेट्स के लिए। बट क्या हमें अभी भी निफ्टी में बाइंग करनी चाहिए? आई फील लाइक नो। निफ्टी को थोड़ा बहुत वॉलेटाइल होने दीजिए, क्योंकि निफ्टी ने बहुत ही प्यारा मूव दिया है बैंक निफ्टी कंपैरिजन में। बट समवट समथिंग इन मी सेज कि निफ्टी ने अच्छा खासा रिट्रेसमेंट कर भी लिया है। ठीक है, अगर आप 13 दिसंबर के कैंडल को देखें तो निफ्टी ने अच्छा खासा सेलिंग भी दिखाया और उसके बाद बाइंग भी दिखाया, मतलब रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत हो चुका है, रिट्रेसमेंट के बाद भी अच्छा मूव मिला है। तो करेंटली निफ्टी थोड़ा बहुत वोलेटाइल रह सकता है एज कंपेयर टू अदर इंडाइसेस। नाउ टू चेक ऑन द लेवल्स ऑफ मंडे ऑन द हायर साइड फॉर निफ्टी, हमारे पास सिंपली नीचे की तरफ का सपोर्ट लेवल एक जोन बनेगा, जो कि है 21,365 से लेके प्रीवियस हाइस के आसपास तक, जो कि है 21,350 का। तो इस 15 पॉइंट के जोन के बीच में ये 15 पॉइंट का जोन निफ्टी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा मंडे को। एंड यहाँ पे हमें एक और शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न दिखा है निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जब मार्केट क्लोज हुए हैं फ्राइडे को। तो क्या ये पैटर्न एक्टिवेट होगा? ये पैटर्न एक्टिवेट तभी होगा जब मार्केट्स फ्लैट खुले। अगर मार्केट्स फ्लैट खुले तो आपको एक सेलिंग दिखेगी इन द फर्स्ट हाफ एंड देन दैट सेलिंग विल बी बॉट अप फ्रॉम अराउंड 21,350 लेवल्स। इन केस 21,350 ब्रेक्स, फिर भी आपके पास निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि अराउंड 21,300 के लेवल्स पे है। तो करेंटली निफ्टी पे आप बिग सेलिंग की बेट्स थोड़ी कम ही लगाइए, इन केस अगर आप सोच रहे हैं कि हम सेलिंग करेंगे या फिर निफ्टी को शॉर्ट करके बैठ जाएंगे या फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। एंड इन केस फ्लैट ओपनिंग हुआ है नीचे से, यहाँ पे 21,350 से बाइंग हुई, तो आप उस दिन के लिए मूव हो जाएगा। अगर यहाँ से बाइंग हुई तो वो बाइंग आपको मार्केट थोड़ा बहुत रेंज वन मोमेंटम ही दिखाएगा। इन केस इस लेवल के ऊपर खुला तो आपको एक थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फिर एक बॉक्स पैटर्न फॉर्मेशन मिल सकता है इन द फर्स्ट हाफ एंड देन जब वो ब्रेकआउट होगा तो आप ऊपर की तरफ के राउंड लेवल टारगेट्स लेंगे, विच इज अराउंड 21,600 एंड 21,700। नाउ इफ यू गो टू टॉक अबाउट फिन निफ्टी ने हमें ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग नोट छोड़ा है। Let's first talk about the monthly time frame. On the monthly time frame, Fin Nifty is same as Bank Nifty. Fin Nifty ने भी बहुत अच्छा मूव दिया है, बट Fin Nifty और भी मूव दे सकता है अभी, क्योंकि फिन निफ्टी का प्रीवियस रिट्रेसमेंट जो था वो काफ़ी अच्छा था एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। इसका प्रीवियस रिट्रेसमेंट बहुत परफेक्टली प्लेस्ड है एंड उस रिट्रेसमेंट के मुताबिक मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। जब भी मतलब मंथली टाइम फ्रेम आपको रिट्रेसमेंट दिखता है, तो मान लीजिए मार्केट ने ऑलमोस्ट 8 या 9% का फॉल दिखाया, तो जब मार्केट्स मूव होते हैं तो अप्रोक्सीमेटली उसका डबल डबल मोमेंटम दिखाते हैं। जितने मार्केट्स फॉल हुए अप्रोक्सीमेटली उसका डबल ऑन द हायर साइड मोमेंटम दिखाते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम 9% मोमेंटम पकड़े फिर निफ्टी का फॉल, उस हिसाब से ऑलमोस्ट 18% मूव मिलना चाहिए ऑन द हायर साइड, बट टू बी ऑन द सेफ साइड हम 15% मूव की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं फिन निफ्टी से। तो उस हिसाब से फिन निफ्टी में अब भी ऑलमोस्ट 22,000 के लेवल्स बाकी हैं। तो फिन निफ्टी एंड निफ्टी चांसेस आर वेरी हाई कि दोनों एक साथ में 22,000 के लेवल्स क्रॉस करें। निफ्टी में वो लेवल्स आने में बहुत देरी है, बट फिन निफ्टी में लेवल्स काफी इजीली आ सकते हैं इनकेस ऑफ गैप अप ओपनिंग। ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम अगर हम चेक करें फिन निफ्टी को, तो अगेन फिन निफ्टी इज वेरी बुलिश जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। ऑन अ डेली टाइम फ्रेम फिन निफ्टी ने मंडे को एक फ्राइडे को एक बहुत प्यारा कैंडल पैटर्न बनाया है, जब फिन निफ्टी ने 14 दिसंबर को कुछ सेलर्स एंटर हुए 14 दिसंबर को, एंड ये सेलर्स का एसएल कंप्लीटली अभी भी कटा नहीं है। इन सेलर्स का एसएल तब कटेगा जब प्रीवियस डे का या फिर 14 दिसंबर का हाई ब्रेक होगा। एंड हाई ब्रेक से मतलब 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग अबव 14 दिसंबर हाई। तो उसके लिए मार्केट्स ने हमें बंद होते होते बहुत प्यारा कैंडल पैटर्न फॉर्मेशन दिखाया है एंड ये फॉर्मेशन है, आप इसको डब्ल्यू पैटर्न कह लीजिए, रेंज बाउंड कह लीजिए, आप बॉक्स पैटर्न फॉर्मेशन कह लीजिए, जो भी हो,
बट अभी भी मार्केट्स को एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए ऑलमोस्ट 21,560 के अबव। अबव 21,560 जिन सेलर्स ने भी 14 दिसंबर को सेल किया है, ऊपर से पोजीशन क्रिएट किया है यहाँ पे, एंड इन सेलर्स ने वापस से ट्राई किया है सेल करने का 15 दिसंबर को जब मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पे। तो ये जो सेलर्स जो एंटर हुए हैं, इनका एसएल तभी कटेगा जब 21,560 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग होगा। एंड ऑन द लोअर साइड हमारे पास सिंपली सपोर्ट ये है 21,380। आपके पास टारगेट्स क्या है? अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो आपके पास ऊपर के टारगेट सिंपली इस बॉक्स के लेवल के रहेंगे, जो कि अराउंड 180-190 पॉइंट्स के रहेंगे। एंड ऑन द लोअर साइड आपके पास सेम टारगेट्स हैं। On the lower side, expect a strong buying from 21,200 levels. Do not expect a very big fall from Fin Nifty. ठीक है, ये Fin Nifty के सिनेरियो है। Now let's talk about mid cap. See, mid cap was always a very strong index and अभी भी for a fact मैं कह सकता हूँ कि अभी भी mid cap strong है। ऊपर की तरफ हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जो मुझे प्रीवियसली एनालिसिस से याद है, वो है समवट अराउंड 10,360। इफ यू वांट अ मोर डीपर एनालिसिस ऑफ मिड कैप मैं आपको वो सेपरेटली दे दूंगा, आप डेफिनेटली कमेंट में बोल सकते हैं उसके लिए, बट इन केस नॉट देन लेट इट बी। अभी के लिए मिड कैप में एक सुंदर सा फ्लैग एंड पोल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है जैसा प्रीवियसली 14 दिसंबर को हो रहा था। 14 दिसंबर को कैंडल खुला, मार्केट ने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट किया, फिर से फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट किया, फिर से फ्लैग एंड पोल, फिर से ब्रेकआउट, एंड देन अभी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न मार्केट कंटिन्यू करके रखा हुआ है। अब चांसेस आर वेरी हाई कि अगेन गैप अप हो जाए मिड कैप में। एंड इस फ्लैग एंड पोल का लेंथ जो मुझे दिख रहा है अभी वो क्या है, अराउंड समवट अराउंड लेट्स से 85 to 90 पॉइंट्स। सो व्हेन on Monday mid cap breaks the important level of 10,320, then we have targets of at least 85 points on the higher side, which will give us targets of 10,400. So in case you take calls in mid cap, I suggest strongly कि आप 50% क्वांटिटी 10,360 10,360 यहाँ पे बुक कीजिएगा, and the 50% quantity should be booked here on 10,400. These are our levels for mid cap. On the lower side you have simply one support, उसके अलावा और कोई सपोर्ट नहीं है, जो कि है 10,290 पे। Once 10,290 breaks, your targets in mid cap will be big, which is around 10,230. Mid cap में भाई 70-60 पॉइंट्स का फुल मजाक नहीं होता, प्रीमियम्स पागलों की तरह भागते हैं मिड कैप के। तो बिलो 10 to 290 10,231 के टारगेट्स हैं। एंड अगर वो भी ब्रेक हुआ तो हमें काफी इजीली 14 दिसंबर के लोस टेस्ट होते हुए दिखेंगे, विच इज अराउंड 10,160। ठीक है, तो ये आपके टारगेट रहे मिड कैप पे। एंड सम मोर स्टॉक्स विल बी सेंट इन ग्रुप, सो let's meet again on Monday with another analysis, and let's hope this analysis works on Monday. And hoping you all are good, and I wish you all the best, and that's where we end for today.